घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। एक तरफ जहां ये नैमिषारण तप के लिए प्रमुख है, वहीं पितरों को मुक्ति देने के लिए भी नैमिषारण प्रमुखता से माना जाता है। और आज हम आपको नैमिष यात्रा के दरमियान लेकर के आए हैं नैमिषारण के एक ऐसे स्थान पर जहां पितरों को मोक्ष प्रदान किया जाता है। हम आपको लेके आए हैं गया धाम। ये नैमिषारण की नाभि गया है और नैमिषारण की नाभि गया के बारे में बेहद रोचक कथा बताई जाती है। ये नाभि गया है जो पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। इसी गया व्रत में गयासुर दैत्य के 3 टुकड़ों में एक नाभि स्थल गिरा था। यही देवाधिदेव महादेव गया गदाधर के रूप में स्थापित हैं। गयासुर का मंदिर और फाल्गु तीर्थ भी है। आज हम आपको गया व्रत, गयासुर का मंदिर, फाल्गु तीर्थ और गया गदाधर के दर्शन कराएंगे। इस स्थान पर आकर पितरों के निमित्त किए गए कृत्य से पितरों को मोक्ष प्रदान होती है। आप नहीं आ पा रहे हैं तो मात्र दर्शन करें। और नैमिषारण की नाभि गया के बारे में बेहद रोचक कथा बताई जाती है। हम इस समय जिस नाभि गया के स्थान पर बैठे हुए हैं, यह स्थान कभी असुरों का स्थान माना जाता था। यहाँ दैत्य और असुर लोगों का राज हुआ करता था। इस स्थान पर अगर आप अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। आज भी जिसके पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, अगर वो इस स्थान पर आकर के पितरों की मुक्ति का प्रयास करता है तो यथाशीघ्र उसके पितरों से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में नैमिषारण की नाभि गया में पितरों को पिंडदान देना या मात्र इस नाभि गया के दर्शन करना ही पर्याप्त माना गया है। ऐसा माना गया है कि यहाँ किया गया श्राद्ध और पिंडदान 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज हम आपको सबसे पहले नाभि गया में मौजूद गया गदाधर के दर्शन कराते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी गया स्थान में भगवान देवाधिदेव महादेव भी प्रकट हुए और जिन्हें गदाधर नाम दिया गया। हम आपको दर्शन कराते हैं गया गदाधर के उस विचित्र शिवलिंग के, जो दिन में कई बार अपनी आकृति, स्वरूप और रंग परिवर्तित करता है। ये है अनादिकाल से स्थापित गया गदाधर का विचित्र मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है। इस समय स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, ये उसी स्थान की खुदाई में मिले अत्यंत प्राचीन मूर्तियां हैं और ये हैं गया गदाधर। कहते हैं गया गदाधर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ माने गए हैं और ये शिवलिंग दिन में अपने 3 स्वरूपों को परिवर्तित करता है। नैमिषारण पावन भूमि पर गयासुर नाम का दैत्य रहता था। यहीं पे नाभि गया है। गजोदर नाथ का मंदिर भी यहीं पे है। यहीं पे पितरों की उद्धार होने के लिए नाभि गया यहीं पे की जाती है। गया गदाधर के विचित्र दर्शन और पूजा के बाद हम आपको लिए चलते हैं उस स्थान पर जहां पितरों को मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। यह है वह विचित्र और दुर्लभ स्थान। गया तीर्थ में एक फाल्गु तीर्थ है। कहते फाल्गु तीर्थ वो तीर्थ है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। अति प्राचीन सतयुगे फाल्गु तीर्थ है और हम अभी आपको दिखाएंगे कि वो स्थान जहाँ से स्वतः आदि गंगा गोमती स्वतः निकलती है
और जहाँ से जलधारा निकलती थी वहाँ एक मंदिर बना हुआ था। वहीं से वो जलधारा निकल करके उस तीर्थ में आती थी और यहीं पर पिंडदान होता था। तीर्थ में 21 सीढ़ियाँ थी, लेकिन शायद अब मैं जो आपको दिखाऊंगा उसको देख करके आपको रोना आएगा कि कैसे तबाह और बर्बाद हो गए हमारे धार्मिक स्थल। देखिए, ये नज़ारा है फाल्गु तीर्थ का। ये है अत्यंत प्राचीन फाल्गु तीर्थ। कहते हैं कि इस तीर्थ के जलाचमन या यहाँ किए गए पिंडदान से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। इस कुंड की खास बात यह है कि स्क्रीन पर आप जो टूटा फूटा मंदिर देख रहे हैं, इसी स्थान से एक विचित्र जलधारा जमीन से निकलती थी और उसे नाम दिया था आदि गंगा गोमती। यहीं से पानी निकलकर वो एक कुंड के रूप में स्थापित होता था और यहीं वो पानी इकट्ठा होता था, जिसे फाल्गु तीर्थ कहा जाता है। कालांतर में इस तीर्थ में 21 सीढ़ियां थीं। ये तीर्थ पक्का बना हुआ है और 21 सीढ़ी उतरने के बाद जमीन से स्वतः निकली आदि गंगा गोमती इसी फाल्गु तीर्थ में आती थी और यहीं पर बैठकर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को नमन करते थे और उनका श्राद्ध और उनके पिंडदान करते थे। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ध्यान न देने के कारण सने सने ये तीर्थ एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया और इसकी सीढ़ियां जमीन के अंदर ध्वस्त होकर बिखर गईं। ठीक इस तीर्थ के सामने ही बना हुआ है एक अत्यंत प्राचीन मंदिर, जिसे गयासुर दैत्य का मंदिर बोला जाता है। इस जीर्ण शीर्ण और ध्वस्त मंदिर को आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर गयासुर दैत्य का है। ये अति प्राचीन मंदिर है और इसको देख करके ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर होगा। इसी मंदिर में गयासुर दैत्य की मूर्ति भी स्थापित थी। प्रत्यक्षदर्शी जो कभी बचपन में अपने देखा करते थे, उनका कहना है कि काले पत्थर में गयासुर दैत्य की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित थी और ये वही स्थान है जहाँ बैठ करके पिंडदान होता है और पितरों की मोक्ष की कामना के लिए यहीं पर सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन शायद दुर्भाग्य कहा जाएगा कि दुनिया का सबसे सुविख्यात नैमिषारण्य तीर्थ में आज गयासुर के स्थान की यह दुर्दशा है। ये वो नाभि गया है जहां बैठकर अगर आप 10 मिनट भी अपने पितरों का ध्यान करके उनकी मोक्ष की कामना करते हैं तो तत्काल पितरों को मोक्ष ही नहीं मिलता है, बल्कि पितृ दोष जैसे दोष तत्काल आपको मुक्त कर देते हैं। यह है अत्यंत प्राचीन गयासुर दैत्य का मंदिर। इसी असुर के कारण यह नाभि गया का जन्म हुआ था और कहते हैं यहाँ पर एक समय वो भी था जब एक विशाल महल हुआ करता था जिसमें गयासुर दैत्य रहा करता था, क्योंकि आसपास का क्षेत्र उसी की राजधानी बताई गई है। अभी भी इस यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ तक इस गांव के प्रधान ने स्वीकार किया कि खंडहर हो चुके इस मंदिर में गयासुर दैत्य की काले पत्थरों की एक विशाल मूर्ति थी जो आज भी इसी मलबे के अंदर दबी हुई है। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि प्रशासन ने इस पौराणिक और अत्यंत पौराणिक स्थल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और पूरी तरह गयासुर का ये मंदिर ध्वस्त हो गया। ये गयासुर का मंदिर है। यहीं पे गयासुर की जो मूर्ति थी वो धसी हुई पड़ी हुई है और जीवन उद्धार इसका अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन उसकी स्मृतियों को बचाए रखने के लिए भले ही लोगों ने या प्रशासन ने रुचि न दिखाई हुई, लेकिन वहीं पर लगे एक विशाल बट वृक्ष ने इस मंदिर को चारों तरफ से अपने आगोश में समेट रखा है। बट वृक्ष की जटाएं, लताएं और उसकी जड़ें
चारों तरफ से इस मंदिर को लपेट चुकी हैं और कहा यह जाए कि पूरा मंदिर पूरी तरीके से उस बट वृक्ष के आगोश में समा चुका है। फिलहाल कुल मिलाकर के ऐसा माना जाता है ये नाभि गया का अत्यंत प्राचीन और अत्यंत दुर्लभ स्थान है और अगर इस स्थान पर आकर कोई मोक्ष की कामना करता है, यहाँ पिंडदान करता है तो पितरों को मोक्ष मिलती है। वैसे तो नैमिषारण्य का कण कण पुण्य और मोक्षदायक है, किंतु पितृपक्ष में हजारों नर नारी अपने मृत स्वजनों के निमित्त यहाँ पिंड पारण का कार्य करने आते हैं। गयासुर नाम के एक महादैत्य का वध भगवान विष्णु ने करके उसके शव के 3 खंड कर दिए थे। उसका जो नाभि का क्षेत्र था वो नैमिषारण्य में गिरा, उसी को हम लोग नाभि गया के नाम से परिचित हैं। नाभि गया पितरों की मोक्ष का सुगम और सुलभ स्थल है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने ऋषि मुनियों के कल्याणार्थ गयासुर नाम के दैत्य का वध किया और उसके जो शव थे उसके 3 टुकड़े उन्होंने किए। एक टुकड़ा गया में गिरा जो झारखंड में है, जो सर का मस्तक का भाग था वो बद्रीनाथ में गिरा और नाभि का क्षेत्र नैमिषारण्य में गिरा। नैमिषारण्य का ये जो नाभि गया है ये अत्यंत मोक्षदायक, अत्यंत पुण्यदायी और इसके दर्शन मात्र से हमारे जो पितर हैं उनको सुख की अनुभूति होती है। हम सभी से ये कामना करते हैं कि नैमिषारण्य आवें तो नाभि गया का दर्शन अवश्य करें। नाभि गया का एक बार दर्शन अपने जो हमारे 3 पीढ़ियों के पितर हैं उनको मोक्ष देने का एक सुलभ और अच्छा साधन है। नैमिष के अत्यंत पौराणिक और प्राचीन स्थल की दुर्दशा आप देख रहे हैं, लेकिन आज भी इस भूमि में इतनी पावनता और पवित्रता समाहित है कि कहते हैं कि यहाँ आए ना आए, लेकिन अगर नाभि गया का स्मरण करके और इसको देख करके आप अपने पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं तो पितरों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मोक्ष मिलता है। पावन भूमि नैमिषारण्य तीर्थ में गयावर तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ में नाभि गया, यहाँ पे गयावर तीर्थ है, जहाँ पे पितरों की मोक्ष के लिए पितृ तर जाते हैं। यहाँ पे पितृ विसर्जन होते हैं और पिंडदान होते हैं। यहाँ पे बद्रीनाथ से कपाल गया, चरण गया, गया जी, नैमिषारण्य नाभि गया।